हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कल की ये वीडियो ना आधी ही एडिट करके आपके साथ मैंने शेयर की थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी और ज़्यादा शेयर करती तो बहुत बड़ी हो जाती। तो यहाँ तक आपने देखा था कि मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। आपको अपनी कुछ प्री प्लानिंग्स मैंने दिखाई थी कि मैंने कैसे प्याज और लहसुन वगैरह छील करके रखती हूँ, ताकि आगे के दिनों में आपकी हेल्प हो जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे वही सारी चीज़ें निकाल करके अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो मसाले के लिए मैंने प्याज वगैरह सब कुछ निकाल लिया है, सब्जियों को अच्छी तरह से धो लिया है। और उसके बाद यहाँ मैंने अपना मिक्सर ग्राइंडर है वो निकाल दिया है। तो मसालों को पीसूँगी मैं, एक साथ ही सारी चीज़ें इकट्ठे पीस लूँगी। अक्सर ही कई बार मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ। अगर कोई ऐसी रेसिपी है जिसमें स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि उसमें प्याज वगैरह अलग से डालना है, तो मैं इजी हो जाता है। ये जितने भी मसाले हैं ना, प्याज लहसुन मिर्ची टमाटर वगैरह सारी चीज़ें एक साथ ही डाल करके इकट्ठा पीस लेती हूँ। और जल्दी का ही ये मेथड है, जल्दी बन जाती है इससे चीज़ें। और यहाँ पे थोड़ा टमाटर मैं देख रही थी कि कुछ उसमें गड़बड़ है क्या, लेकिन कुछ था नहीं। कभी कभी थोड़ा पुराना हो जाता है तो दाग सा लग जाता है ना। तो ये एक दो टमाटर पहले के रखे हुए थे वही थे। तो ध्यान से देख करके ही सब्जियों को कट करना चाहिए, चाहे कोई सा भी सीज़न हो, क्योंकि हर सीज़न में सब्जियों को बढ़ाने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए ना कुछ दवाइयाँ कुछ ना कुछ केमिकल्स ज़रूर उसमें लगाए जाते हैं। तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कीड़े वगैरह पड़े हों। तो ध्यान से, खासकर टमाटर वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ना कि इनमें बहुत छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। तो ध्यान से ही ये सारी चीज़ करनी चाहिए। तो वो सब मैंने रख दिया है पीसने के लिए। और उसके बाद अभी अपने मिक्सर में मैं इसको पीस लूँगी। अच्छा, किचन में ना, आपकी किचन छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन खाना वगैरह इस तरह से बनाओ ना कि पता ना चले कि आपने खाना बनाया है। जैसे मेरा क्या मेथड है, मैं जो भी काम करती रहती हूँ ना, तो साथ के साथ चीज़ों को उसके प्लेस पे रखती जाती हूँ। अब जैसे मैंने अभी मिक्सर में मसाला पीसा, तो मैंने मिक्सर हाथ के हाथ ही उठा करके उसको वापस उसी जगह पे रख दिया है। और उसके बाद जैसे मैंने कोई बर्तन यूज़ किया जिसमें मैंने सब्जी कट करी है या तड़का कट किया है, तो उसको यूज़ करने के बाद फिर वापस से उसको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। मसालेदानी का यूज़ किया, मसाले यूज़ किए, तो मसालादानी अपनी जगह पे रख दूँगी। तो इससे ना आपके किचन में बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा नहीं होता। और काम ख़त्म होने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मतलब बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, मैं सभी आपको लग के एक साथ इसको सलटाना पड़ेगा। तो चीज़ें जो भी रखने लायक रहती ना, उसको साथ के साथ रखते जाओ तो ठीक रहता है। और सब्ज़ी बनाने के लिए अभी मैंने कुकर में ही बनाऊंगी मैं। तो सरसों का तेल डाल दिया था, कुछ खड़े मसाले और पंचफोड़न डाला था मैंने इसमें। तो आलू की सब्ज़ी में पंचफोड़न का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नहीं आप पसंद करते तो जीरा भी डाल सकते हैं। और खड़े मसालों में मैंने वही तेज पत्ता, एक खड़ी इलायची, दो छोटी वाली हरी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, और एक स्टार एनेसेस आता है ना, उसका छोटा सा फूल, जावित्री, यही सारी चीज़ें मैंने डाली थी। बहुत थोड़ी थोड़ी सी डाली थी। लौंग, काली मिर्च, सारी चीज़ें डाली थी मैंने थोड़ी सी थोड़ी। और उसके बाद इसको मैंने जो है, क्या, अच्छा ठीक है दे रही हूँ। और कुकर में फिर मैंने यहाँ पे सूखे मसाले डालना शुरू किया है। तो सूखे मसालों में वही रेगुलर रूटीन के मसाले जो हमारे पड़ते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला और जीरे का पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी इस समय मैंने अपने इसमें डाल रखा है मसालेदानी में। बेटा एक सेकंड वेट करो। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल करके चला करके मसाले को ढक दिया है। मसाला पक जाएगा और उसके बाद फिर इसमें मैं आलू डाल करके मिक्स कर दूंगी। और फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी डाल करके 2 से 3 सीटियाँ लगा लो। बस सिंपल ही तरीके से आपकी आलू की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो आजकल सब्ज़ी वगैरह में मैं गर्म पानी का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी रहता है ना बिल्कुल, तो टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो जाता है। तो गर्म पानी का यूज़ करती हूँ। तो केटल में मैंने पानी भी गर्म होने के लिए लगा दिया है। और बीच बीच में आपको मसाले को चेक करते रहना है, सो दैट मसाला आपका जले नहीं।
तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया था। उसके बाद ये आलू जो थे ये मैंने इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। और दूसरी तरफ हलवा ये पक ही रहा है। तो हलवा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे तो शॉर्टकट मेथड भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आप ना दूध को पहले से गाढ़ा करके पका के मतलब मावा जैसा बना के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप गाजर को दूध के साथ पकाएंगे ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद आलूओं को भी मसाले के साथ थोड़ी देर मैंने भून लिया था। और उसके बाद ये गर्म पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है जितना आपको डालना है। और थोड़ा सा जूस वाला ही मैं बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा चावल वगैरह भी हम खाते ही हैं। तो कल आपको दिखाया था ना मैं, थोड़े से चावल भी थे। और ये आलू की सब्ज़ी ना थोड़ी गाढ़ी हो जाती है बनने के बाद क्योंकि बहुत पानी पानी सी होती है। तो इसमें से 4-6-10 आलू हम ऐसे फोड़ भी देते हैं लास्ट में, तो वो पक करके गाढ़ी सी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है जितना मुझे लगा कि चाहिए होगा। और बस उसके बाद इसमें से 2 सीटियाँ लगा लो, 3 भी लगा सकते हो। वैसे तो 2 सीटी में डन हो जाती है, डिपेंड करता है आलू छोटा बड़ा कितना आपने कट किया है। लेकिन 2 सीटियाँ इनफ होती हैं, आलू ही है पक जाता है आराम से। और दूसरी तरफ यहाँ पे हलवे का काम भी कर रहे हैं। अब इस स्टेज पे ना दूध इसका जलने ही वाला है, तो लगातार ये हलवे को चलाते रहने का काम होता है। अभी फिर भी इसमें बहुत सारा दूध है, तो इसको पकाते रहिए। जब थोड़ा सा आपको लगे ना कि दूध इसका कम हो गया है, उसके बाद आप इसमें चीनी डाल दो। तो हलवा तो थोड़ा सा मीठा ही अच्छा लगता है, तो 4 से 5 स्पून मैंने इसमें चीनी का भी डाल दिया है। और चीनी जब आपका दोबारा से अच्छे से पक जाए ना तो इसमें आप 1 से 1.5-2 स्पून, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतना आप इसमें घी डाल दो लास्ट में, क्योंकि इसको शुरू में भूनते समय हमने घी वगैरह तो डाला नहीं था, तो लास्ट में मैंने भी इसमें डालूँगी। और इसी स्टेज पे आप इसमें ड्राई फ्रूट जो भी डालना चाहते हो वो डाल दीजिए। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा घी को अलग से बर्तन में गर्म करके उसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट करके और सारा घी समेत और ड्राई फ्रूट भी सब कुछ आप एक साथ ही लास्ट में बिल्कुल जब बन जाए तब तड़के जैसा भी लगा सकते हो, तब और भी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन सारी ये चीज़ें हैं जैसे आप बनाना चाहो, यूट्यूब पे एक नहीं हज़ारों टाइप की वीडियोस मिल जाती हैं। और कुछ चीज़ें ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी करनी पड़ती हैं, मतलब जैसा कि आपके पास टाइम है, जैसी कि चीज़ें अवेलेबल हैं उस हिसाब से। तो मेरी चीज़ों का तो यही होता है, कोई नपा तुला पैमाना होता नहीं। तो मुझे जैसे जो टाइम मिलता है, जैसे जैसे मुझे सही लगता है मैं चीज़ें करती रहती हूँ। तो देखिए दोनों ही गैस बिज़ी हैं। अब यहाँ पे पूरियों के लिए आटा लगा लेते हैं। तो अजवाइन वाली पूरियाँ बनाऊँगी मैं। ठंड में ज़्यादा से ज़्यादा अजवाइन वगैरह का यूज़ करना चाहिए, गर्म भी होती हैं और थोड़ा सा डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो अजवाइन डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है इसमें और टाइट सा डो लगा लूँगी। और पानी तो गर्म करके ही रखा था, तो उसी पानी से मैं इस आटे को लगा करके टाइट सा डो तैयार करूँगी। पूरियों का आटा टाइट ही होता है, तो गर्म पानी से गूनो तो आटा बहुत अच्छा गुन भी जाता है और सही बन जाते हैं। तो ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया था क्योंकि मैंने सब्जी में डालने के लिए इसको गर्म किया था ना, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा डाल करके मैंने इसको कर लिया। और ठंड ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इधर 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। हालांकि हमारे ऊपर यहाँ पे उतनी ज़्यादा तो पता नहीं, कभी कभी नहीं लगती है क्योंकि दरवाज़ा हम चारों तरफ से दरवाजे खिड़की जो भी है सब बंद रखते हैं क्योंकि हवा आती है ना और बच्चे हैं घर में। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा ना स्वेटर वगैरह पहन के काम नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं ठंड शुरू होते ही वूलन सूट पहनना शुरू कर देती हूँ। जैसे ये कुर्ती भी मेरी गर्म वाली ही है क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर से स्वेटर पहन के मैं बैठूँ या तो फिर रज़ाई में कि हाँ स्वेटर वगैरह पहन लिया है तो अब बैठ जाऊँ तो ठीक है। क्योंकि जब काम करना होता है तो काम करते करते भी बॉडी हीट हो ही जाती है और दूसरी बात काम करते भी बनता नहीं, ऐसा लगता है जैसे फंस सा रहा है। तो फिर मैंने ना निकाल दिया है स्वेटर वगैरह, अभी बैठ जाऊंगी ना तो फिर ठंड लगने लगती है। और यहाँ पे देखिए गाजर कह रही हूँ, हलवा भी लगभग बनने ही वाला है, अभी बस इसको भूनने का काम रहता है। तो काफ़ी टाइम लगता है, चाहे क्वांटिटी आप कम बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ, टाइम तो लग ही जाता है। और दूसरी तरफ आटा मैंने गूंद लिया था। पहले तो मैंने सोचा कि आरू के पापा आएंगे जब ही पूरियाँ बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि पूड़ी बनाने के बाद भी काम रहता है ना, किचन वगैरह क्लीन करो और जिसमें मैंने आटा लगाया है ये बर्तन भी रहेगा और फिर एक बार किचन तो साफ़ करना ही पड़ता है कि 10 बजे वो आते ही हैं, कभी कभी 10:30 भी बज जाता है, फिर उसके बाद 12 बज जाएगा। और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चे सोने के लिए ज़िद करने लगते हैं,
तो प्रिशा को सोने के लिए मैं ही चाहती हूँ, मतलब मेरे पास ही रह के सोती है। तो मैंने कहा छोड़ो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही लेना चाहिए। और वैसे भी वो कुछ बोलते नहीं हैं, उनको दे दो वो आराम से खा लेते हैं। मैं ही सोचती हूँ थोड़ा गरम गरम खा लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर मैंने बना लिया। और क्योंकि फ्री हो जाऊंगी और आरू को कभी खाना वगैरह दे दूंगी जब बन जाएगा तो यहाँ पे जितनी भी पूरियाँ मुझे बनानी थी ना, मैंने सारी ही एक साथ बेल ली हैं, क्योंकि आटा भी मैंने उतना ही लगाया था जितनी पूरियाँ बनेंगी। हालांकि एक्स्ट्रा तो ये रहेंगी, लेकिन ये ना अजवाइन वाली पूरियाँ चाय के साथ भी अच्छी लगती हैं। और आरू को तो मैं जैम वगैरह से भी दे दूँगी, तो सुबह अगर बचेंगी तो वो भी कंज्यूम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे बेल करके कैसे मैंने पूरा वहाँ रखा हुआ है ना, तो सारा ही मैंने एक साथ बेल लिया था। अब बस इसको फटाफट से छानने का काम रहता है। तो जब भी मुझे अकेले पूरियों का काम करना होता है ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बेल करके रख लेती हूँ और बाद में फिर इकट्ठा छान लेती हूँ। और आरू के पापा रहते हैं तो वो तो पूरी वगैरह तलवाने के लिए हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। मैं बेलती जाती हूँ, वो छानते जाते हैं, फटाफट से हो जाता है। और भाई एक साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुकर वगैरह भी हो गया था, हलवा बनाया था तो उसको भी मांजना ही था। तो मैंने पहले वो खाली करके और कुकर रख दिया है सिंक में, उसमें पानी भर दूँगी, ताकि जब तक मैं यहाँ पूरियों का काम करके फ्री हूँ तो कुकर भी मेरा फूल जाए तो उसको भी मैं धो दूँ। तो इसी तरह टाइम टू टाइम चीज़ों को मैनेज करके करो ना, तो आपका काम जल्दी भी हो जाता है। और यहाँ पे काफ़ी देर से तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ था ना, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो एक दो पूरियाँ ज़्यादा ही सिक गई थी। उसके बाद सिकते सिकते जब तेल ने अपना जो है टेम्परेचर सेट कर लेता है ना, तो उसके बाद फिर पूरियाँ सही से निकलने लगती हैं। और ये लोहे की कढ़ाई है, बहुत छोटी सी है, हालांकि पतली दुबली ही है, लेकिन ना मेरी लोहे की बड़ी वाली जो कढ़ाई है वो बहुत बड़ी है, तो उसको निकालने में थोड़ा आलस लगता है। जब थोड़ा ज़्यादा सी क्वांटिटी में पूरियाँ तलनी होती हैं या कोई ग्रेवी बनानी होती है तब मैं उसको निकालती हूँ। अदरवाइज़ ये छोटी वाली कढ़ाई है, सही है, साफ़ भी हो जाती है आराम से, इजी टू यूज़ भी है। और एक पूरियाँ करके मैं इसमें तल लेती हूँ, तो हम लोग के लिए हो जाता है। तो मेरे पास भी कोई सी भी चीज़ होती है ना, तो मैं उसका पूरा इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो कैसी भी हो, मतलब जैसे हेल्थ के लिए ठीक रहे और कैसी भी हो। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास चीज़ें अगर मैंने ख़रीदी हैं या रखी हैं तो वो वेस्ट होंगी, ऐसा नहीं होता। मैं हर चीज़ का टाइम टू टाइम यूज़ करती रहती हूँ, तो इसीलिए मेंटेनेंस सब चीज़ों की बनी रहती है। और पूरियाँ तो सारी हैं देखिए मैंने तल करके हटा ली थी। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है बर्तनों को मांजने की, तो दो दो तो कुकर ही हो गए हैं और अभी उधर से छोटे मोटे बहुत सारे बर्तन निकलेंगे, लेकिन पहले इनको ही मांज के हटा दूँगी क्योंकि सिंक भर जाता है ना। तो वही है, घर के काम है, कभी ख़त्म नहीं होते। और वही मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि जैसे अगर आदमी बाहर ड्यूटी करता है या कोई भी हो, तो उसको एक दिन की तो छुट्टी मिलती है ना कि चलो आज संडे है, आज छुट्टी है। लेकिन हमारा जो होम मेकर्स का काम होता है उसमें कभी भी छुट्टी नहीं होती है, संडे हो, मंडे हो, कोई फेस्टिवल हो, बल्कि ऐसे टाइम पे तो और भी ज़्यादा काम होता है और भी ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन अब इसी काम को अगर आप अपना समझ के और प्यार से करो तो ये बहुत इंजॉयबल हो जाता है, अच्छा लगता है। अगर आप ये इसको काम समझ के नहीं, अपने लिए एक जिम्मेदारी समझ के करो कि हाँ मेरी फैमिली है और इसके लिए मुझे करना है, तो वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। और अगर यही आप मतलब ये समझ के करो कि नहीं मजबूरी है मेरी, करनी ही है, मैं ही क्यों करूं और क्यों कोई और नहीं, तो ऐसे में फिर वो काम ना आपको इरिटेटिंग लगने लगता है और आप उसको दिल से कर भी नहीं पाते हो। तो काम कोई सा भी हो आपको एंजॉय करके ही करना चाहिए, क्योंकि देखो एट द लास्ट करना आपको ही है। और ठीक है, अगर आप मान लो बहुत कोई रिच अगर है तो थोड़ा बहुत काम करने वाला रख भी सकता है, लेकिन कितने ही काम के लिए आप रख लोगे। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, खाना वगैरह तो आपको बनाना ही है। या भाई अगर आप ऐसे हो कि आपको किसी का बनाया हुआ खाना पसंद आता है तो वो भी आप कर लोगे, लेकिन तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो यही है कि जो चीज़ें आप कर सकते हो मैनेज वो कर लो। और ऐसा नहीं कि मैंने करके नहीं देखा, 2-1 महीने तक मैंने झाड़ू पोछा करने के लिए भी रख के देखा है। लेकिन आपके घर का काम ना आप जितना बेहतर तरीके से कर पाओगे वो कोई और नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। फिर अगर आपका घर है, आपके हस्बैंड, आपकी कमाई है, तो आपको ही पता चलता है कि ये कहाँ से आ रहा है और क्या कर रहे हैं। आपको समझ आता है कि क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या बिगड़ रही हैं, किस चीज़ को हमें कैसे मैनेज करना है। तो यही एक जो है होम मेकर का होता है ना कि उसको रखना चाहिए ये चीज़। और मियाँ बीवी दोनों ही एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की ज़रूरत जहाँ हो वहाँ पूरी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हो।
तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है और आपका डेली का ही काम जो आपको दिन में 2 से 4 बार करना है, जैसे बर्तन धोना हो गया, खाना बनाना हो गया, ये भी इंजॉयबल लगने लग जाता है। और करने को तो बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोग कर सकते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं या हम ऐसे हैं वैसे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में सल्यूशन यही है कि अगर आपने औरत के शरीर में जन्म लिया है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई नौकरी के साथ करता है, कोई बिना नौकरी के साथ करता है, तो करते तो लेकिन सभी हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। आज का काम हो गया है डन, हो गया किचन का। किचन मेरी सारी क्लीन है, बर्तन वगैरह मैंने सब कुछ धो दिए हैं और प्रिशा भी नीचे से आई नहीं है। टाइम देखिए करेक्ट 10 बज रहा है। अब आरू के पापा आने वाले होंगे, मतलब निकलेंगे, 15-20 मिनट, आधे घंटे लग जाएंगे। और कमर में ना दर्द हो गई। और यहाँ पे मेरा बेटा खा रहा है खाना। आरू कैसी लग रही सब्जी? और हलवा कैसा था? अच्छा नहीं था। कह रहा अच्छा नहीं था। पता नहीं हलवा कह रहा अच्छा नहीं था, हो सकता है ना अच्छा हो। खोया हुआ तो डाला नहीं था, टेम्परेरी बना दिया था तो इसको टेस्ट का अच्छा। जो उस दिन बनाया था वो अच्छा लग रहा था कि जो आज हलवा बनाया वो अच्छा लग रहा था? जो परसों बनाई थी। अच्छे से बोलो। जो परसों बनाई थी बहन। अच्छा, जो परसों बनाई थी वो। तो इसको ना बहुत समझ में आता। वो मैंने प्रॉपर ना घिस के लोहे की कढ़ाई में और खोआ वगैरह डाल करके बनाया था, तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो इसको ज़्यादा अच्छा लगा था। आज मैंने टेम्परेरी बना दिया है, लेकिन ये नहीं खाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। तो देखती हूँ ना, आज उसको मैं किसी को दूंगी भी नहीं, क्योंकि अब तो खाने पीने का टाइम हो गया। तो कल थोड़ा सा खोया मंगाऊंगी और लोहे की कढ़ाई में ना उसको डाल करके फिर से उसकी भुनाई करूंगी अच्छे से। एक्चुअली दिमाग ना 2-3 जगह बटा हुआ था, इसलिए ज़्यादा हुआ नहीं होगा। तो ये खाना खा लेगा, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी क्या करेंगे आरू? मम्मा और फिर सुबह मेरे लिए किचन सेट खरीदते हैं। हाँ, हम लोग रीडिंग भी करेंगे थोड़ी सी बुक की, 1-2 पेज की। आरू को रोज बुक की रीडिंग भी करवाती हूँ मैं। हिंदी तो बहुत अच्छी तरह से रीड कर लेता है, इंग्लिश भी कर लेता है, लेकिन जो बड़े बड़े थोड़े से वर्ड होते हैं ना। और किचन सेट खरीद दोगी मेरे लिए? किचन सेट तो गर्ल लोग खरीदती है, तुम तो बॉय हो। मम्मा लो लड़की बन गया। अरे ऐसे थोड़ी। मम्मा मेरे को छोटी बना दो, मैं लड़की बन जाऊँ। ठीक है। तो वो जो बड़े बड़े से वर्ड्स होते हैं ना, उसका प्रोनाउंसिएशन करने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी ही हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 2-4 सम्स करवाऊंगी और वही रीडिंग खा लो फटाफट से, ठीक है बेटा? तो जितना भी टाइम रहेगा, जब तक आरू पापा नहीं आएंगे तब तक यही सब करूंगी, तब तक प्रिशा भी आ जाएगी और अपने इस वाली वीडियो का यही पेंड करूंगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मम्मा मुझे छोटी बना दो, बाय करो आरू। बाय गाइज।